न्याय मिले उसके बाद एक बार फिर से उनके नंगे पैर होना चाहिए, ताकि यहाँ की जनता को कम से कम सुरक्षा मिले। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो उनका खिसियाट से भरा हुआ है। पार्टी पूरे तरीके से इस मामले में पीड़ित परिवार का दिलवाना चाहिए था। 3 दिन तक इस पर्दा डालने का कारण क्या था? गजेंद्र सिंह शेखावत पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनका कहना है कि संजीवनी मामले को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस मामले को हवा दे रही है बीजेपी। देखिए, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन ये प्रजापत जो यहाँ के एमएलए, वो सीधे तौर पर पुलिस कह रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को रोक कर रखा है। मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। रात को 2 बजे समझौता हो जाता है। देखिए, मामले को दबाने की तो भरपूर कोशिश हुई है और इलाज में भी कोताही हुई है, और जो एक्शन है उसमें भी कोताही हुई है। गर्भ में अभी उसकी पूरी जांच। मदन जी कह रहे हैं कि बोले बीजेपी के जो पचपदरा के जो नेता बनना चाहते हैं वो राजनीति चमका रहे थे। देखिए, आपने पीड़िता के परिवार से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया, किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ में एफआईआर देरी की, या यहाँ जब पुलिस शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस को लेकर क्या कुछ उन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर की? देखिए, पुलिस के पार्ट पे कमजोरी तो थी। और सतीश पूनिया ने दलित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी है और जाना है कि किस तरीके से मामला था और पुलिस की लापरवाही को लेकर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि जब इस घटना के बारे में आपको पता चला, क्या लगा, किस तरीके की एक जो महिला है दिन दहाड़े उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, क्या कुछ मन में है? देखिए, मैं राजनीति के अलावा समाज का भी व्यक्ति हूँ, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो प्रतिक्रिया मन में थी उसमें आत्मा हिली, क्योंकि किस तरीके से एक कमज़ोर और अबला को दुष्कर्म किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। तो कल्पना करिए कि उसकी जलती हुई चमड़ी से किस तरीके की आहें निकली होंगी, बददुआएं निकली होंगी। और ये जो घटना हुई, ये अपने आप में पहली घटना नहीं थी। पूरे राजस्थान में इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त है। मैं देखता हूं कि महिलाओं के अपराधों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति पिछला 21 और 22 का फिगर है, वो 18% क्राइम बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट एससी वुमेन्स। तो मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है कि सरकार जब गैर जिम्मेदार होती है, सरकार जब अनैतिक होती है, सरकार की जब संवेदनाएं खत्म होती हैं, तो मैं तो उसको थोड़ा और ब्लंटली कहूंगा कि अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा है, किसी अबला की असमत बचाने की फिक्र नहीं है। सर, गुरुवार को घटना होती है दोपहर के, उसके बाद में शुक्रवार को जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो दलित संगठन है वो दोपहर के समय वहाँ जाते हैं, उसके बाद में दबाव में उसको एम्बुलेंस से रेफर किया जाता है। और इसी दौरान मदन प्रजापत जो यहाँ के एमएलए, वो सीधे तौर पर पुलिस कह रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को रोक कर रखा है। मुझे लगता है मदन प्रजापत जी को एक बार फिर से नंगे पैर होना चाहिए कि नंगे पैर होके जिला तो बना लिया, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था सुधरे और अबलाओं को न्याय मिले उसके बाद एक बार फिर से उनके नंगे पैर होना चाहिए, ताकि यहाँ की जनता को कम से कम सुरक्षा मिले। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो उनका खिसियाट से भरा हुआ है। पार्टी पूरे तरीके से इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और विपक्ष के नाते धर्म है। पर सरकार ने जो 3 दिन तक पर्दा डाले रखा, वो भविष्य के गर्भ में अभी उसकी पूरी जांच। मदन जी कह रहे हैं कि बोले बीजेपी के जो पचपदरा के जो नेता बनना चाहते हैं वो राजनीति चमका रहे थे। देखिए, हम कभी नहीं करते इस बातों का। यदि हम राजनीति चमका रहे थे तो उनको तत्काल अपनी राजनीति को मुखर करके पीड़िता को न्याय दिलवाना चाहिए था। 3 दिन तक इस पर्दा डालने का कारण क्या था? गजेंद्र सिंह शेखावत पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनका कहना है कि संजीवनी मामले को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस मामले को हवा दे रही है बीजेपी। देखिए, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन ये यक्ष प्रश्न है और ये सच्चाई है कि एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको जिंदा जला दिया। ये बानगी अशोक गहलोत की सरकार की है। इसमें वो कितने मायने निकालें, कितने आरोप लगाएं, कितना ही डाइवर्ट करें, लेकिन राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी, मदन प्रजापत जी, कोई भी व्यक्ति राजस्थान की कानून व्यवस्था की कमजोरी के आरोप से बच नहीं सकता। सर, पुलिस, आपने पीड़िता के परिवार से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया, किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ में एफआईआर देरी की, या यहाँ जब पुलिस शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस को लेकर क्या कुछ उन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर की? देखिए, पुलिस के पार्ट पे कमजोरी तो थी, और कमजोरी कुल मिला के कानून व्यवस्था की भी है, और अपराधियों को इस तरीके से मौका मिलता है क्योंकि वो उनको लगता है कि कुछ बिगड़ेगा नहीं। प्रशासन का, सरकार का जिस तरीके का एक रुतबा होता है वो रहा नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि पुलिसिंग की कमजोरी ये एक बड़ा कारण है। रात को 2 बजे समझौता हो जाता है। देखिए, मामले को दबाने की तो भरपूर कोशिश हुई है और इलाज में भी कोताही हुई है, और जो एक्शन है उसमें भी कोताही हुई है, और इसलिए
इसका सारा जवाब जनता की अदालत में ही आएगा। ये देखिए सतीश पुनिया जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।